जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वो हमेशा धोखा खाते हैं। रास आ गए हैं कुछ लोगों को, लेकिन कुछ लोगों को ये बात रास नहीं आई। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब वो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। आंखों में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी ज़्यादा भयानक होता है किसी के दिल में छिपा हुआ कपट। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और दूसरों से बहस करोगे तो जिंदगी में और सवाल खड़े हो जाएंगे। रुपया चाहे कितना भी गिर जाए, लेकिन कभी इतना नहीं गिरता जितना रुपये के लिए इंसान नीचे गिर जाता है। आज के ज़माने में हर चीज़ महंगी हो गई है, लेकिन एक इंसान ही है जो बहुत सस्ता हो गया है। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी ये है कि वो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिससे उसे किसी भी तरह के फ़ायदे की उम्मीद नहीं होती। मैंने सबसे ज़्यादा धोखा अपनी परछाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसे वो दिखा, लेकिन बाद में पता चला कि लोग यहाँ दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। न जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे। लोग झूठ कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। सांसों का रुक जाना मरना नहीं है, वो हर व्यक्ति मरा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत बोलने की ताकत नहीं रखता। इंसान ज़्यादा काम करने से सफल नहीं होता, बल्कि सही तरीके से काम करने से सफल होता है। क्रोध में जो छोड़ा जाए वो वापस लौटकर आ सकता है, लेकिन मुस्कुराकर छोड़ जाने वाला वापस नहीं आता। जब आपका वक्त खराब होता है तो लोग आपकी काबिलियत पर शक करने लगते हैं। किसी के साथ ज़्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं। इसलिए सोच समझकर लोगों का साथ समय बिताया करें। क्रोध के समय रुकना सीखें और गलती के समय झुकना सीखें। अगर दूसरों को दुखी देखकर आपको भी दुख होता है तो समझ लो भगवान ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। अगर किसी की इज्जत नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, लेकिन 4 लोगों में बैठकर कभी किसी की बेइज्जती मत करना। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। पेड़ गिरने वाले फूलों के लिए परेशान नहीं होता है, वो हमेशा नए नए फूलों के सर्जन में व्यस्त रहता है। जीवन उस चीज़ के लिए नहीं है जिसे हम अब तक खो दिए हैं, ये उसके लिए है जिसे हम अभी भी विकसित कर सकते हैं। किसी भी रिश्ते को तोड़ने से पहले एक बार आप अपने आप से ज़रूर पूछें कि आज तक उस रिश्ते को क्यों निभा रहे थे। संतोष है तो 4 रोटी, 2 कपड़े में भी आनंद है। लालच है तो 4 गाड़ी और 2 बंगले के बाद भी टेंशन है। लोग कहते हैं आप जिंदगी में अकेले कभी खुश नहीं रह सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो यह है कि ज़िंदगी में अकेलापन ही हमें ज़िंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। अकेलापन वो एहसास है जब आप सबसे अलग महसूस करते हैं, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को प्यार करें। जीवन में कुछ बनना है तो अपना स्वभाव जल की भांति बनाओ, जो प्यास भी बुझाता है और बाधाओं को भी लांघ कर अपना रास्ता भी स्वयं बनाता है। पत्थर की भांति ना बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। जो झुक सकता है वो संसार को झुका सकता है। अकड़ने वाले तो अधिकतर टूट जाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है अपने आप की तुलना दूसरों से करना। हमेशा याद रखें, सफलता कभी भी धन दौलत नहीं देखती है, वो तो सिर्फ मेहनत देखती है। इसलिए आदमी को इंसान बना देती है। वक्त तो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करें, जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करें, और जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार करें। मोहब्बत का तो पता नहीं, लेकिन नफ़रत लोग दिल से करते हैं।
बुरा लग जाए ऐसा सच ज़रूर बोलो, मगर सच लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलो। स्त्री का बचपना बचा कर रखता है वो पुरुष जो उससे सच्चा प्यार करता है। काबिलियत और किरदार जिंदगी में साथ साथ चलते हैं। काबिलियत आपको बुलंदी तक पहुंचाती है, जबकि अच्छा किरदार आपको हमेशा बुलंद रखता है। मोहब्बत का अक्सर यही दस्तूर होता है, जिसे चाहो वही अपने से दूर होता है। दिल टूटकर बिखरता है इस कदर, जैसे कोई कांच का खिलौना चूर चूर होता है। किसी के इतने करीब भी मत जाओ कि उसे तुम्हारी दूरी अच्छी लगने लगे। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि उसको कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। उस इंसान का भी तो दर्द समझो जो तुमसे अब कुछ नहीं कहता। कुछ अच्छे दोस्त भी बना लो। मोहब्बत डिप्रेशन में साथ नहीं देती। औरों के दम पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने दम पर कुछ भी करने का हुनर भूल जाओगे। ये तो मोहब्बत की गैर मौजूदगी का नतीजा है। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। कभी ऐसा हुआ है कोई मिला, प्यार हुआ, बात हुई, आदत हुई, लड़ाइयाँ हुई, बातें बंद हुई, धोखा मिला, वो छोड़ गया और हम टूट गए। लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिर में पूजा करने। आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है। शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वह मन को काटती है। जिन शब्दों में आधार होता है वह मन को जीत लेते हैं। उम्मीद एक उपहार है, बोझ नहीं। जब लोग आपसे कुछ उम्मीद करते हैं तो इसका मतलब कि आपने उन्हें आप पर विश्वास करने के कारण दिए हैं। जीवन में जो भी करो पूर्ण समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो सबरी की तरह, भक्ति करो तो हनुमान की तरह, और अगर शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह। जीवन में सुख दुख आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इस आने जाने के बीच में कहीं एक सुख ऐसा होता है जो कभी नहीं आता, और कोई एक दुख ऐसा होता है जो कभी नहीं जाता। सत्य हर बार शुभ और मंगलकारी नहीं होता, और झूठ भी हर बार शुभ और अमंगलकारी नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में ये सीख सबको दी कि झूठ और सत्य का निर्धारण कभी भी इस बात से नहीं होता कि आपने क्या कहा, अपितु इस बात से होता है कि आपने क्यों कहा। अपमान प्रेम की गरिमा को भंग करता है। तुमसे प्रेम करने वाला कभी भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। जिनके लिए आप महत्वपूर्ण हैं उनके पास आपसे जुड़े रहने के कई बहाने होंगे, और जिनके लिए महत्वपूर्ण नहीं वो दूर जाने के 1000 बहाने बनाएंगे। पितामह भीष्म ने श्री कृष्ण से पूछा, जल से पतला क्या है? भूमि से भारी कौन है? कौन अग्नि से तेज है? और कौन है काजल से काला? श्री कृष्ण जी ने मनमोहिनी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पितामह, जल से पतला ज्ञान है, भूमि से भारी पाप है, क्रोध अग्नि से तेज है, और कलंक काजल से काला है। आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। श्री कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियों से भागो मत, उनके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों के द्वारा ही परेशानियों से जीत सकते हैं। जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो अवश्य ही उचित समय पर मिलेगा। तुम क्यों परेशान होते हो? और जो भाग्य में नहीं है वो कभी नहीं मिलेगा। तुम व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो। जो मिला है उसे उचित तरह से बिन फल की कामना किए करो, जन्म सफल होगा। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्धमा है और जो अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वो सभी को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। परमात्मा के सिवाय कोई भी हमें सच्चा प्रेम नहीं करता है। बाकी सब रिश्ते केवल लेन देन पर निर्भर करते हैं। समय के साथ हर इंसान को इस बात का एहसास हो जाता है कि केवल परमात्मा का प्यार ही अंत तक हमारा साथ देता है। फिर चाहे हम उसे प्यार करें या नहीं, हमें अच्छा या बुरा जीवन नहीं दिया जाता है, अपितु हमें एक जीवन दिया जाता है। इससे अच्छा या बुरा बनाना हमारे ऊपर निर्भर करता है।
हर दिन अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा ज़रूरी होता है। पिता की सफलता पुत्र को ज्ञान देती है और पुत्र की सफलता पिता को गौरव देती है। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि केवल वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने काम को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्मा से अपमानित ना करें। इच्छा ही एकमात्र मित्र होता है स्वयं का, और इच्छा ही एकमात्र शत्रु है स्वयं का। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव से देखेगा। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण का सम्मान कर सके। विषय वस्तु के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है, और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। संगति का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में भी गिर जाए तो भी कीमती रहता है। जहाँ जिसको जाना रहता है, समय उसे वहाँ बुलाता है। भगवान के चरणों में आश्रित होकर जो व्यक्ति भक्ति और सेवा में लग जाता है, वही जीवन की सार्थकता और शांति प्राप्त करता है। दूसरों की मदद करने में आत्म संयम रखो, लेकिन अपेक्षा मत करो कि दूसरे लोग भी तुम्हारी मदद करें। जो आत्म संयम और ध्यान में स्थिर रहता है, वह ज्ञान की अग्नि द्वारा अपने पापों को जला देता है। प्रेम करने वाला व्यक्ति सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करता है, क्योंकि प्रेम भगवान का स्वरूप होता है। क्षमा कितनी खुशनसीब है, जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं। अहंकार कितना बदनसीब है, जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को ही भूल जाते हैं। अपनी पीड़ाओं का समाधान तुम्हें स्वयं ही ढूंढना होगा। आज के समय में किसी के दुखों को सुनने और समझने वाले व्यक्ति के मिलना अत्यंत दुर्लभ हो गया है। फूटे हुए पात्र में चाहे कितना भी जल भरा जाए, वो कभी भी पूर्ण नहीं हो पाता। ठीक उसी प्रकार चंचल मन चाहे कितना भी इच्छा पूर्ण कर दी जाए, उसे संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। कुछ बड़ा हासिल करने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। जब समय खत्म हो जाता है, ऊर्जा क्षीण हो जाती है, तब लोग पछताते हैं। इसलिए जितना समय बचा है उसे बेहतर बनाइए। हर चीज़ समय के साथ बड़ी हो जाती है, इसलिए किसी भी चीज़ को कल पर मत डालो। आज जो समस्या सुलझ सकती है, कल वह बड़ा रूप ले लेगी और आपके पास समय नहीं बचेगा। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। तेरे हर गम को अपना गम समझकर रोएगा कौन? बस इतना याद रख, जब परमात्मा तेरे साथ है तो किसी की ज़रूरत नहीं होती। जो अहंकार में डूबे रहते हैं, वो अपने कीमती रिश्तों को भी खो देते हैं। अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात ठीक नहीं हो सकती, और अगर तुम चाहते हो तो कोई बात गलत नहीं हो सकती। इसलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। जितनी ऊंचाई चाहो उतनी गहराई में उतरो, क्योंकि आसमान तभी छू सकते हो जब आप धरती से जुड़ते हो। जीवन में सफलता का रहस्य है कि आप वह करें जो आपको खुशी देता है। जब आप खुश होकर काम करेंगे तो सफलता निश्चित है। धैर्य और संघर्ष के बिना कोई महान नहीं हो सकता, क्योंकि अधिकतर आसानी से मिलने वाली चीज़ें कभी नहीं रहती है। जीवन का सच्चा सौंदर्य अंदर से आता है, जब हम खुद को स्वीकार करते हैं, खुश होते हैं और अपनी स्वाभाविकता से रंग भरते हैं। मन की बात को समझने के लिए शांति की आवश्यकता होती है। एक बार अगर किसी इंसान पर से भरोसा उठ जाए तो फिर वो जहर खाए या कसम कोई फर्क नहीं पड़ता। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, जो एक पल में आपके चाहने वाले के चेहरे से नकाब हटा देता है। मुझ में द्वेष और अनुचित चिंता नहीं होती है। मैं हर जीव को प्रेम करता हूँ और सबका हित चाहता हूँ। जीवन में हर चीज़ की आवश्यकता होती है,
परंतु सच्चे मित्र की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। मन को शांत करने का सबसे सरल तरीका है अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन करना। संकट के समय में अपनी आत्मा को शांति और स्थिर रखना जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। कठिनाइयाँ सिर्फ अपनी मजबूती को पहचानने के लिए होती है, आपकी क्षमता और कामयाबी का सबूत देने के लिए नहीं। समस्याओं का समाधान खोजने के लिए अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करें, क्योंकि आप में असीमित संभावनाएं होती हैं। जब तक मनुष्य में भक्ति और श्रद्धा होती है, तब तक वो कोई भी कठिनाइयाँ आसानी से पार करने में सक्षम होता है। जीवन का अर्थ समझने के लिए उसे जीना पड़ता है और उसे बेहतर बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सच्चा साथी वो होता है जो आपके अंदर की कमी को देखता है और उसे पूरा करने की कोशिश करता है। अकेले रहने का मज़ा ही अलग है, ना किसी की ज़रूरत, ना किसी से उम्मीद। घमंडी के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, जलनखोर इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी इंसान का कोई दोस्त नहीं होता। गलतफहमी जिससे है उसी से बात करो, दूसरों से करोगे तो बात बढ़ सकती है, जीत भी काफ़ी लगती है अगर कोई बाधाएं देने वाला आपके साथ ना हो तो, और हार भी सुंदर लगती है जब कोई आपका अपना आपके साथ खड़ा हो तो। बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपको इज्जत करें। कुछ भी नहीं बदलेगा यहाँ मेरे बिना। 2-4 लोग रोएंगे, फिर 2-4 दिन के लिए मेरे होने का असर तुम पर मेरे ना होने के बाद दिखेगा। जो बिना मतलब के बात करे, ऐसे इंसान की तलाश है मुझे। नौकरी सपने देखने के लिए ठीक है, लेकिन उन सपनों को जीना है तो मालिक तो बनना ही पड़ेगा। नींद भी नीलाम हो जाती है दिलों की महफिल में। किसी को भूलकर सो जाना इतना भी आसान नहीं होता। दर्द बताकर बदनाम हो जाओ, इससे तो अच्छा है कि मुस्कुराकर खामोश हो जाओ। तकलीफ तो मुझे भी होती है, मगर ये बात हौसला देती है कि जब तुम रह सकते हो मेरे बगैर, तो मैं क्यों नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। जो नसीब में नहीं वो रोने से नहीं मिलता। किसी को धोखा देकर खुश मत होना। जब कर्म का चक्कर घूमकर वापस तुम पर आएगा तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। एक दिन की बात है, एक बिल्ली कहीं जा रही थी। तभी अचानक एक विशाल और भयानक कुत्ता उसके सामने आ गया। कुत्ते को देखकर बिल्ली डर गई। बिल्ली ने अपनी जान का खतरा सूंघ लिया और जान हथेली पर रखकर वहां से भागने लगी, किंतु फुर्ती में वह कुत्ते से अधिक छोटी थी। थोड़ी ही देर में कुत्ते ने उसे दबोच लिया। बिल्ली की जान पर बन आई, मौत उसके सामने थी। कोई और रास्ता ना देख वह कुत्ते के सामने गिड़गिड़ाने लगी, किंतु कुत्ते पर उसके गिड़गिड़ाने का कोई असर नहीं हुआ। वह उसे मार डालने को तत्पर था। तभी अचानक बिल्ली ने कुत्ते के सामने एक प्रस्ताव रख दिया। यदि तुम मेरी जान बख्श दोगे तो कल मैं तुम्हें भोजन की तलाश में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। मैं ये जिम्मेदारी उठाऊंगी, मैं रोज़ तुम्हारे लिए भोजन लेकर आऊंगी। तुम्हारे खाने के बाद यदि कुछ बच गया तो मुझे दे देना, मैं उससे अपना पेट भर लूंगी। कुत्ते को बिना मेहनत किए रोज भोजन मिलने का ये प्रस्ताव जम गया। उसने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, लेकिन साथ ही उसने बिल्ली को आगाह भी किया कि धोखा देने पर परिणाम भयंकर होगा। बिल्ली ने कसम खाई कि वह किसी भी सूरत में अपना वादा निभाएगी। कुत्ता आश्वस्त हो गया। उस दिन के बाद से वह बिल्ली द्वारा लाए भोजन पर जीने लगा। उसे भोजन की तलाश में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रह गई। वह दिन भर अपने डेरे पर लेटा रहता, बिल्ली की प्रतीक्षा करता। बिल्ली भी रोज समय पर उसे भोजन लाकर देती। इस तरह 1 महीना बीत गया। महीने भर कुत्ता कहीं नहीं गया, बस एक ही स्थान पर पड़ा रहा। एक जगह पड़े रहने और कोई भागा दौड़ी ना करने से वह कुत्ता मोटा भारी हो गया। एक दिन कुत्ता रोज की तरह बिल्ली का रास्ता देख रहा था। उसे जोरों से भूख लगी थी, किंतु बिल्ली थी कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत देर प्रतीक्षा करने के बाद भी जब बिल्ली नहीं आई तो अधीर होकर कुत्ता बिल्ली को खोजने निकल पड़ा। वह कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसकी दृष्टि बिल्ली पर पड़ी। वह बड़े मजे से एक चूहे पर हाथ साफ कर रही थी। कुत्ता क्रोध से बिलबिला उठा और घुर्राते हुए बिल्ली से बोला, धोखेबाज बिल्ली, तूने अपना वादा तोड़ दिया। अब अपनी जान की खैर बना।
इतना कहकर वह बिल्ली की ओर लपका। बिल्ली पहले से ही चौकस हो चुकी थी। वह फौरन अपनी जान बचाने वहां से भागी। कुत्ता भी उसके पीछे दौड़ा, किंतु इस बार बिल्ली कुत्ते से ज्यादा फुर्तीली थी। कुत्ता इतना मोटा और भारी हो चुका था कि वह अधिक देर बिल्ली का पीछा ना कर पाया और थक हार कर बैठ गया। इधर बिल्ली चालाकता से भागते हुए उसकी आंखों से ओझल हो गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, दूसरों पर निर्भरता अधिक दिनों तक नहीं चलती। ये हमें कामचोर और कमज़ोर बना देती है। जीवन में सफल होना है तो आत्मनिर्भर बनो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा।